हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। एक बार फिर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में उसी तरह से कल की तरह 8 को 2 नंबरिया और 2 को 5 नंबरिया क्वेश्चन दिया गया था। आइए देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन था और किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आई बराबर इसे मान लेंगे। देखो जी, तुम लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछता है। दोनों ही तरीका हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, यहाँ tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। पढ़े होंगे आप, d tan इनवर्स x बटा dx बराबर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन में। तो tan इनवर्स x का DC ही दिखाई पड़ रहा है, तो हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर t, DC करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का DC dt बटा dx, dx गुना में जाएगा तो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में dt। ध्यान दीजिएगा, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में dt आया है। अब हम प्रश्न पे चलते हैं। e है तो e उतार देंगे, tan इनवर्स x को हमने t माना है तो t लिख देंगे, और dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान dt है तो हम dt लिखेंगे। अब हर कोई जानता है कि e के पावर t का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष e के पावर t ही होगा। t का मान रख देंगे, t का मान tan इनवर्स x रख देंगे तो e के पावर tan इनवर्स x प्लस c आ जाएगा। और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में जब पूछेगा तो हम इतना सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बस हम आपको जो फार्मूला पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव के लिए उस पर सोच लो। अगर e के पावर का DC गुना में मिलता है तो e के पावर ही आंसर होता है। e के पावर tan इनवर्स x है तो इसका DC tan इनवर्स x का DC 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो e के पावर tan इनवर्स x ही आंसर होगा। देखिए आया है, प्लस में c लग जाता है, हो गया। तो अगर ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी हम बना देंगे डायरेक्ट आंसर, और 2 नंबरिया में पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आज के सेट का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? तो दूसरा क्वेश्चन है 0 से 1 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है दूसरा क्वेश्चन। ये भी पूछता है 2 नंबरिया में और ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड है, यहाँ कुछ भी संभव है। 2 नंबरिया प्रश्न 5 नंबरिया में आ सकता है, 5 नंबरिया प्रश्न 1 नंबरिया में आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को सोच समझ के अपना काम करना होगा। देखो, इस प्रश्न में भी हम देख रहे हैं कि नीचे वाले का DC ऊपर वाला है, तो log नीचे वाला प्लस c डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें 2 नंबर लेना है तो हम इसे t मान के बनाएंगे। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, DC होगा इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, DC होगा तो DC होगा तो एक्स स्क्वायर का DC 2x और t का DC dt बटा dx, dx गुना में जाएगा तो 2x dx बराबर dt, हो गया। अब चलो यहां हम एक मान सारणी भी बनाते हैं। मान सारणी में एगो में x रहता है, एगो में t रहता है, क्योंकि है जो लोअर लिमिट अपर लिमिट जो दिया गया है वह x के लिए दिया गया है और हम फंक्शन को t में ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हमें अपर लोअर लिमिट जो है t वाला चाहिए। तो 0 लोअर लिमिट है
अगर x की जगह पर 0 पुट करते हैं, यहाँ x के जगह पर 0 पुट करते हैं तो t का मान 1 आएगा। x के जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी t का मान 2 आ जाएगा। तो जब हम x के जगह पर 1 पुट करते हैं 1, तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 2, यानी t का मान 2 हो जाता है। तो देखो तो अब हमारा 1 से 2 t के लिए हो गया। अब पहले 0 से 1 था x के लिए। सीधे प्रश्न पे आते हैं। अब i बराबर, अब हम लिखेंगे 0 से 1 नहीं, अब हम लिखेंगे 1 से 2, 1 से 2 और 2x dx के लिए dt लिखेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने हैं तो ऊपरला के लिए dt हो गया और नीचे वाले को हमने t माना है तो नीचे t हो गया। अब देखो dt बाई टी log t होता है, dx बटा x log x होता है, तो ये हो जाएगा log t प्लस में c, लेकिन जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहता है तो प्लस c नहीं लगता है, तो इसका हो गया log t। अब देखो जी, अगर हम मान सारणी बना के लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज कर लिए होंगे तो t का मान पुट नहीं होता है, लेकिन अगर अपर लोअर लिमिट नहीं चेंज किए हैं, यही लेके चले हैं, तो t का मान रख करके तब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट किया जाता है। लेकिन हमने पहले ही अपना अपर लोअर लिमिट चेंज कर लिया है। जब चेंज कर लिया है तो t का मान पुट करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब t के स्थान पर हम लोग लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, log 2 माइनस log 1। देखो तो 2 पुट होता है तो log 2 माइनस 1 पुट होता है तो log 1। log 1 का मान 0, ये हट गया, खाली बच गया log 2, तो इसका आंसर हो गया log 2। अगर 2 नंबर चाहिए तो आप इतना सॉल्व करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। कुछ बच्चे शॉर्ट भी मार देते हैं, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट मार के भी बनाओगे, डायरेक्ट भी बनाओगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमारे कहने का अर्थ, मैं एक टीचर हूं तो मैं तो आपको सही बात ही ना बताऊंगा, थोड़ा सा सजा देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए आज के सेट का तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी बराबर 0 सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन है आज का। 2 नंबर में पूछ दिया, वैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, आंसर बच्चों को याद रहता है, 0 हो गया। लेकिन 2 नंबर में पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, कुछ बात नहीं है, LHS उतारो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। LHS हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, मतलब C1 में चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को जोड़ेंगे। तो A में माइनस ए जोड़ेंगे तो 0, B में माइनस बी में प्लस बी जोड़ेंगे 0, माइनस सी में प्लस सी जोड़ेंगे 0, मतलब तीनों जोड़ेंगे तो 0, तीनों जोड़ेंगे तो 0, तीनों जोड़ेंगे तो 0। C1 में लिखना था, तीनों जोड़ दिए 0 आ गया, बाकी 2 लाइन उतार दो, B माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी उतार दो। अब जब एक लाइन में 0 आ गया तो हम बेशक बोल सकते हैं कि C1 का सभी सदस्य शून्य है, इसलिए इसका मान शून्य होगा। डायरेक्ट अब 0 लिख देंगे बराबर RHS। क्यों? क्योंकि C1 का पूरा सदस्य 0 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सारणिक के एक रो या एक कलम के सारा सदस्य शून्य होता है तो वह सारणिक का मान ही शून्य हो जाता है, तो उस हिसाब से ये 0 हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, 2 नंबर हमको मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स साइन
tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीसी करना है, dy बटा dx ज्ञात करना है। देख भाई, dy बटा dx ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन चैन रूल पर बनेगा और हर एक एग्जाम में एक चैन रूल पक्का रहेगा। हम जानते हैं कि जब से 200 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है और 100 नंबर का बनाने का ऑप्शन दे रहा है, तो हो सकता है कि दो भी आपको मिल सकता है चैन रूल। तो हर एक एग्जाम में एक चैन रूल रहेगा, ऐसा मान करके हम लोग तैयारी करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स dy बटा dx। चैन रूल में d के साथ पहले सब लिखते हैं, साइन tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा साइन छूट जाएगा d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स गुने d tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा tan इनवर्स छूट जाएगा d e के पावर माइनस एक्स गुने d e के पावर माइनस एक्स बटा e छूट जाएगा तो d माइनस एक्स गुने d माइनस एक्स बटा माइनस हट जाएगा तो dx, ऐसा आ जाएगा। देख भाई, अब इसे हल करोगे तो साइन का डीसी कॉस होता है, कॉस लिख दो और जो भी सिस्टम है उतार दो। tan इनवर्स का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जो भी है उसका स्क्वायर कर दो ऐसे। tan इनवर्स x तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर e के पावर x तो e के पावर x से होता है, माइनस एक्स तो माइनस 1 होता है, माइनस एक्स का डीसी माइनस 1। ये सजा रहे हैं, वैसे हमारा विद्यार्थी तो शॉर्टकट बनाने में बहुत आगे है, फिर भी शॉर्टकट बनाने से भी उसको नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सजा दोगे तो बेस्ट रहेगा। अब -1 और इसको गुना करके शुरू में ला दो तो ऐसे हो जाएगा, हाई ऊपर लिख दो cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा इसको लिखो 1 प्लस 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो e के पावर माइनस 2x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो कितना अच्छा आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग ये भी क्वेश्चन बना लिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 49.5 का सन्निकट मान ज्ञात करें। रूट अंडर 49.5 का सन्निकट मान ज्ञात करें। देख भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड का प्रयोग करते हैं। क्या उपाय है भाई इसका? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन मानते हैं, खुद से माना, और वो फंक्शन ऐसा मानते हैं जैसा प्रश्न रहता है वैसा मानते हैं। प्रश्न रूट वाला है तो रूट एक्स मानते हैं, प्रश्न अगर पावर वाला होता तो एक्स के पावर वाला माना जाता, प्रश्न साइन वाला होता तो साइन एक्स माना जाता, प्रश्न लॉग वाला होता तो लॉग एक्स माना जाता। जैसा प्रश्न है वैसा फंक्शन मान लिया गया। अब क्या करते हैं कि इस फंक्शन का डीसी करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डीसी एफ डैश एक्स होता है और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसा। अब एफ एक्स और एफ डैश एक्स निकल गया तो हम एक सूत्र लगाते हैं, और सूत्र यही है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सन्निकट मान निकालने का फार्मूला होता है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स उतार लेते हैं बराबर एफ एक्स। एफ एक्स कितना है
रूट एक्स, एफ डैश एक्स कितना है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स कितना है भाई, तो डेल्टा एक्स नहीं पता है तो डेल्टा एक्स ही रहने दो। देखो तो एफ एक्स का मान रूट एक्स है, रूट एक्स, एफ डैश एक्स का मान 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स। अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा, x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा। तो कैसे डिसीजन लेते हैं, रूट के अंदर 49.5 है तो रूट का अर्थ होता है वर्गमूल। 49.5 के नजदीक कौन सा ऐसा संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि 49 ही है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल 7 होता है। अच्छी बात है, तो 49 मिल गया जिसका पूरा पूरा वर्गमूल 7 होता है, तो हम x बराबर 49 ही रखेंगे। अब x में डेल्टा x जोड़ना है, तो x में डेल्टा x जोड़ के 49.5 मंगाना है, x हमने 49 रख लिया, तो अब हम डेल्टा x 0.5 रखेंगे, तभी ना 49 और 0.5 जोड़ करके 49.5 आएगा। तो ये डिसीजन लेना है खुद से सोच करके, जैसा हमने सोचा, सोच करके हमें डिसीजन लेना है कि x का मान 49 होगा और डेल्टा x का मान 0.5 होगा, इसको जोड़ने से हर चीज आ जाएगा और 49 का पूरा पूरा वर्गमूल भी हो जाएगा। अब सेट करते हैं, f x के जगह 49 प्लस में 0.5 बराबर रूट अंडर 49 प्लस में 1/2 रूट अंडर 49 इंटू में 0.5, जहां x है वहां 49, जहां x है वहां 49 है, जहां डेल्टा x है वहां 0.5। क्या करते हैं 49 और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49.5 और 49 का वर्गमूल 7 और 1/2 गुने 49 का वर्गमूल 7 गुने 0.5 हल होगा तो हो जाएगा f 49.5 फंक्शन में 49.5, तो फंक्शन है ना, यहाँ अगर 49.5 रखेंगे तो यहाँ भी रखेंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी रूट अंडर 49.5 हो जाएगा इसका मान। सीधे ये लिख देते हैं बराबर 7 है तो 7 हाई ऊपर आ जाएगा तो 0.5/14। अब 0.5/14 हो गया तो हम इसमें इससे भाग देते हैं, ठीक है, तो भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, तो देखो यहाँ बनाते हैं 7 का 7 उतार देते हैं, अब प्लस 0.5 में 14 से आप भाग दोगे, यहाँ दशमलव एगो पार करोगे तो 5/140 हो जाएगा, 5 में 140 से भाग दोगे तो यही आएगा लगभग में 0.05 इतना आएगा। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 7.05 हमारा सन्निकट माना जाएगा, सन्निकट आंसर आ जाएगा। अब हम है जो लिखे हैं 0.05 ये लगभग में लिखे हैं, आप उसे भाग दे करके निकाल सकते हो, 0.5 में 14 से भाग दोगे तो जो भी आएगा थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, उसको यहाँ लिखते हैं और जोड़ते हैं और मान निकाल लेते हैं। वैसे आपको जानना चाहिए कि सन्निकट मान लगभग में ही निकलता है, अप्रोक्सीमेट मान है ये, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x² प्लस xy प्लस y² बराबर 100। x² प्लस xy प्लस y² बराबर 100, इसको हल करके dy/dx का मान निकालना है। dy/dx इक्वल टू व्हाट, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करना है तो बस कुछ नहीं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x² का dc 2x, xy का dc क्या होगा भाई y प्लस x dy/dx, आप याद किए होंगे, x² का dc 2x, xy का dc y प्लस x dy/dx u इंटू v पर, y² का dc हो जाएगा 2y इंटू dy/dx बराबर में 100 का dc 0। ध्यान देना
y वाले पद का जब भी dc होता है तो जो रूल होता है वो तो फॉलो होता ही है, लेकिन इनटू में dy बटा dx भी आ जाता है। क्या करेंगे, इसमें dy बटा dx है, इसमें dy बटा dx है, कॉमन कर लेंगे। तो इसमें से dy बटा dx कॉमन तक का बच गया x, और इसमें से dy बटा dx कॉमन तक का बच गया 2y बराबर हाई दोनों उधर चल जाएगा तो माइनस 2x प्लस वाई, दोनों को घेर के बाहर का लगा दिए माइनस, पूरा सिस्टम में उठा के भेज दिए और बाहर लग गया माइनस, यारी से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, इसको भाग में भेज दो, dy बटा dx का मान हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई बटा में x प्लस 2y, हो गया, यही आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आपके एग्जाम में, इस तरह से सॉल्व करोगे 2 नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, हम तुम्हारा प्रैक्टिस करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम तुमको फिर से फार्मूला थ्योरी ये सब खोज खोज के बताएंगे कैसे है क्या है, थोड़ा बहुत मिल जा रहा है उसको आप देख लो, सीख लो कैसे बन रहा है, आप देख लो। अगर अपने से बना लिए हो तो बेटर है, खुद से बनाने के बाद भी देखोगे तो थोड़ा सा जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब एग्जाम आपका नजदीक है, थोड़ा सा अपने सजावट पर, लिखावट पर, सब पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस मैच में आप हो बट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब थोड़ा सा सुसज्जित होना होगा, थोड़ा सा हाथ पे लगाम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मैंने सोच समझ के कलम चलाना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी लिख दो, भांज दो, कैसे हूँ, बराबर छोड़ दो, रूट छोड़ दो, स्क्वायर छोड़ दो, माइनस छोड़ दो, कहीं बराबर लगा दो, कहीं बटा लगा दो, ऐसा करने से दिक्कत होगा। थोड़ा सजावट पर ध्यान रखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है, dy बटा dx निकालना है। एगो को फर्स्ट मान लो, एगो को सेकंड, और आप जानते हो थीटा इज पैरामीटर, यहाँ थीटा जो है वो प्राचल है, तो हम साफ साफ लिखेंगे हियर थीटा इज पैरामीटर। थीटा इज पैरामीटर, तो हम फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाला जो है x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा दिया है, फर्स्ट वाला उतार दिए और डीसी कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, जो थीटा प्राचल है उसी के सापेक्ष डीसी होता है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे, थीटा एक्स नहीं, आदत पड़ गया होगा एक्स का, लेकिन हम एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ थीटा लिखेंगे, थीटा के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो थीटा के सापेक्ष डीसी होगा, तो dx बटा डी थीटा बराबर a बाहर रहेगा, थीटा का डीसी थीटा के सापेक्ष 1 होगा, और साइन थीटा के डीसी थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा होगा, हो गया, एगो डीसी हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से बात करेंगे, इक्वेशन सेकंड है ये ना, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, और इसका भी डीसी करेंगे थीटा के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष डीसी होगा तो dy बटा डी थीटा आएगा। ध्यान देते रहना, सीखते रहो, नींद भी आ सकती है आपको क्योंकि लगातार पढ़ रहे हैं आप, कहीं इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई इसमें हम ऐसा वैसा बात नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपका ध्यान इधर उधर थोड़ा कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है बाबू, इसमें एक एक मिनट का मेरे पास कीमत है, इसलिए आपको तो खुद को जगाना पड़ेगा, चाहे आप जिस तरह से जगाओ, मार के पीट के जैसे भी जगा सकते हो, खुद को जगा के रखो। ध्यान देना, dy बटा डी थीटा, a बाहर रहेगा, 1 का डीसी 0 और cos थीटा के डीसी माइनस साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे, 1 का डीसी 0, cos थीटा का डीसी होगा माइनस साइन थीटा। आगे चलते हैं, अब dy बटा dx का सूत्र निकालेंगे, तो dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx में y वाला जो होता है ना, y वाला थीटा के सापेक्ष डीसी, इसको ऊपर लिखते हैं, x वाला नीचे लिखते हैं, मतलब dy बटा डी थीटा मेन बटा dx बटा डी थीटा, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो dy बटा डी थीटा है ये ना आया है, इसको ऊपर लिख दो, a माइनस में साइन थीटा ऐसे, बटा dx बटा डी थीटा कितना आया है, a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे a कट गया,
माइनस साइन थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एगो साइन से एगो साइन कट गया, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा और इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट मार सकते हो, जिस तरह से आपको है उस तरह से शॉर्ट मार के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स a cos x, tan इनवर्स a cos x प्लस माइनस b sin x, माइनस b sin x बटा b cos x प्लस a sin x, b cos x प्लस a sin x, इसे सरल करना है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सरल करना है। तो देख भाई, कई बार हम बताए हैं कि कॉस साइन ऊपर नीचे दोनों जगह जोड़ में हो घटाव में हो तो हम अंश तथा हर में कॉस से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ एक और बात पर ध्यान रखना है। आप अगर कॉस से भाग दे रहे हो तो हम कहेंगे कि बी कॉस से भाग दो ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, क्योंकि 1 आएगा तो कोई ना कोई एक रूल हम लोगों को मिल जाएगा। x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के रूल में मिलता है। तो हम इस प्रश्न को बनाने के लिए b cos x से अंश तथा हर में भाग देंगे, भाग देने पर b cos x है तो बाहर रह जाएगा टेन इनवर्स a cos x बटा b cos x, ऐसा हम करेंगे। a cos x बटा b cos x माइनस b sin x बटा b cos x बटा b cos x बटा b cos x प्लस a sin x बटा b cos x। देखो तो हमने इसमें और इसमें चारों में b cos x से भाग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ cos कट जाएगा, यहाँ b कट जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं कटेगा, मतलब जो बच गया वह बच गया tan इनवर्स a बटा b प्लस tan x, क्योंकि sin x बटा cos x यानी tan x बटा 1 प्लस ऊपर माइनस है, यहाँ माइनस रहेगा, हाई कट गया तो बच गया 1 प्लस a बटा b इंटू साइन बटा कॉस यानी tan x, ऐसा हो गया। अब थोड़ा दिमाग डेवलप करो और थोड़ा बढ़िया से सोचो जैसे हम सोच रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई किसका सूत्र है? tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई किसका सूत्र है? तो ये सूत्र है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ठीक है, अब ध्यान देना, हाई x है हाई y है तो सीधे लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे हो जाएगा। हाई है x और हाई है y, ध्यान देना, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अब हाई उतर जाएगा tan इनवर्स a बटा b और tan इनवर्स tan x बराबर खाली x, प्रॉपर्टी के अनुसार tan इनवर्स tan x बराबर खाली x तो माइनस x, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं, हटा दो। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझे होंगे और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप एक दो बार और से देख करके और से मैंने अपने से इसका रिवीजन कर लीजिएगा।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 गो 2 नंबरिया था जिसे हमने खूब आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 5 नंबर वाला प्रश्न। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर वाला प्रश्न कौन सा है, कैसे बनेगा। 5 नंबरिया प्रश्न के लिए 5 मार्क्स। ध्यान देना, सवाल है log dy बटा dx बराबर 3x प्लस में 4y विशिष्ट हल ज्ञात करना है जबकि y बराबर 0 है और x बराबर 0 है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए ध्यान देना, विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो पहले log को इधर से उधर भेजो, dy बटा dx अकेला करो तो log इधर जाता है तो इधर जो कुछ भी रहता है e अपने मूड़ी पर उठा लेता है। इस तरह से dy बटा dx बच गया, log इधर से उधर गया तो e अपने सर पे इसको उठा लेगा। dy बटा dx यहाँ उतर गया, हाई दोनों जोड़ में है तो आप इसे e के पावर 3x गुने e के पावर 4y ऐसे लिख सकते हो। सेम बेस में पावर जुटता है। अब dy यहाँ है, बटा में आ जाएगा e के पावर 4y और e के पावर 3x यहाँ है और dx गुना में चल जाएगा। मतलब y वाले को dy के नीचे बुला लिए और dx को x वाले के साथ लगा दिए और दोनों तरफ समाकलन कर दिए। इतना करने के बाद हल करेंगे तो dy बटा e के पावर 4y, इसको हल करना है तो इसे नीचे से ऊपर ले जाओगे तो e के पावर -4y और dy होगा और यही हो जाएगा e के पावर 3x dx। इसको हल करोगे तो y का गुणांक -4 है, -1/4 हो जाएगा और e के पावर -4y ऐसे आ जाएगा और e हो जाएगा 1/3 e के पावर 3x प्लस में c हो जाएगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे और इसी में अब हाई मान पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो y बराबर 0 और x बराबर 0 रखने पर कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। y के जगह 0 तो e के पावर 0 मतलब 1, e के पावर 0 मतलब 1 से 1/4 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, x के जगह 0 रखेंगे, 0 में 3 से गुना 0, e के पावर 0 मतलब 1 और 1 से 1/3 में गुना तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में c है तो प्लस में c। इसको इधर भेज देंगे तो c का मान हो जाएगा -1/4 और -1/3। c बराबर 4 तिहाई 12 तो 4 तिहाई 12 तो 1 तिहाई 3 और 3 चौका 12 तो 1 चौका 4 मतलब आ जाएगा -7/12। देख लो बटा के जोड़ करोगे तो -7/12 c का मान आ जाएगा। अब c के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट है ये ना, इसमें ला कर रख दो तो इधर है -1/4 e के पावर -4y अब बराबर 1/3 e के पावर 3x और c का मान है -7/12 तो -7/12 और यही हमारा कौन सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेशक आप चाहो तो 4 को उधर भेज सकते हो और इसको इधर उधर कर सकते हो, बदल सकते हो। ठीक है, 4 को अगर इधर गुना करा दोगे तो कुछ अलग आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना भी छोड़ दोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा विशिष्ट हल है। ठीक, इसमें आपको 5 नंबर मिल सकता है अगर आप इतना आसानी से आराम से बनाओगे समझ के। तो अब हम चलेंगे आखिरी क्वेश्चन के तरफ जो कि वो भी 5 नंबरिया प्रश्न है और देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। देखो जी, आपका प्रैक्टिस चल रहा है और इस प्रैक्टिस में लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको दिया जाता है या उस टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है जिसे आप सॉल्व करोगे तो उस आधार पर भी आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक आखिरी क्वेश्चन। पांच नंबर वाला ये भी है, tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू में है dy बराबर में 1 + y² dx। इसको हल करना है
तो इसमें y और x का मान कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स इसका व्यापक हल होगा। कैसे हल होगा ध्यान देना, कंफ्यूजन हो सकती है अगर नहीं सीखोगे तो। हल करना है तो एक काम करो, हाई जो dx है इसको ऊपर कर दो और dy को नीचे कर दो। बहुत सारे बच्चे dy को ऊपर करके dx नीचे कर लेते हैं और फंस जाते हैं। हम यहाँ बोल रहे हैं कि dx ऊपर होगा। इस प्रश्न को भी बढ़िया से देख लेना, ये एक स्पेशल प्रश्न है जिसको आप सोच समझ के दिमाग में नहीं रखोगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ dx ऊपर होगा और dy नीचे होगा। तो dx ऊपर हो गया, dy नीचे हो गया, तो हाई ऊपर होगा और हाई नीचे होगा। tan इनवर्स y माइनस एक्स बटा के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dx बटा dy तो हमने उतार लिया, बराबर इसको दो जगह छीट दो, tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे। अब क्या करेंगे, dx बटा dy इसको इधर बुला लेंगे, प्लस में आ जाएगा x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे बराबर में बच गया हाई tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो dx बटा dy वाला अगर ये प्रश्न है तो x छोड़ के जो बचेगा वह p कहलाएगा। तो यहाँ p बराबर 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, x छोड़ोगे तो 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q होगा tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब P और Q मिल गया तो यहाँ हम निकालेंगे IF। तो IF का यहाँ कौन सूत्र लगेगा, P dy, क्योंकि नीचे dy है तब P dy वाला सूत्र लगेगा। e के पावर P कितना है 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dy। अब बोलिए 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y का मान होता है, तो सीधे सीधे e के पावर tan इनवर्स y हो जाएगा। IF निकल गया e के पावर tan इनवर्स y। अब चलो भाई IF निकलने के बाद हम लोग पहुंचते हैं व्यापक हल के लिए। व्यापक हल, तब व्यापक हल में होता क्या है भाई, तो YIF, लेकिन ये dx बटा dy वाला प्रश्न है तो यहाँ होगा XIF। ध्यान रखना यही सब गलती होता है, यहाँ सुधारोगे तो फिर यहाँ धोखा हो जाएगा, e के पावर p dy के जगह p dx लिख के बनाने लगेगा। यहाँ सुधारोगे तो फिर यहाँ गलती हो जाएगा, XIF के जगह YIF लिख के बनाने लगेगा। इसलिए ध्यान रखना XIF बराबर QIF dy प्लस c, ये फॉर्मूला लगेगा। तो x और IF का मान है e के पावर tan इनवर्स y। देखिए तो IF का मान जो आया है उसको वहां लिख दिए, बराबर Q का मान कितना है, तो ये है tan इनवर्स y बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर, देख रहे हैं, और इंटू में IF का मान है e के पावर tan इनवर्स y, e के पावर tan इनवर्स y, और dy प्लस में c। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हम tan इनवर्स y को t मान लेंगे तो 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलो माना tan इनवर्स y बराबर t, तो dc होगा तो 1 बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, t का dc dt बटा dy यहाँ भेज दोगे तो dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे बराबर में dt बच जाएगा। अब dy बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर अंदर दिख ही रहा है, इसके लिए dt लिखाएगा, यहाँ t लिखाएगा, यहाँ t लिखाएगा, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, x e के पावर tan इनवर्स y, इधर वाला उतार दिए, बराबर tan इनवर्स y के लिए t, तो t e के पावर t, तो e के पावर t dy बटा इतना के लिए dt, तो dt प्लस में c x e के पावर tan इनवर्स y बराबर t e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t कॉमन t माइनस 1 प्लस में c होता है। अब t का मान रख दो, तो x e के पावर tan इनवर्स y बराबर e के पावर t का मान हो जाएगा tan इनवर्स y इंटू में tan इनवर्स y माइनस में 1 प्लस में c, t के जगह tan इनवर्स y, t के जगह tan इनवर्स y। अब इसको भाग में भेज दोगे तो x बराबर है भाग में जाएगा तो है कट जाएगा, खाली बच जाएगा कौन चीज, तो tan इनवर्स y माइनस 1, यही चीज c के भाग में जाएगा
तो सी बटा tan इनवर्स y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया। इतना बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये एनसीईआरटी के उदाहरण का क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हमें उम्मीद है कि आपको आज का सारा वीडियो का क्वेश्चन समझ में आया होगा, मतलब आज के वीडियो का सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और लगातार क्लास चला है, मतलब थोड़ा सा भी बीच में रुका नहीं गया है, एक भी इस तरह का बात नहीं हुआ है जिससे कि आपका थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो, क्योंकि टाइम का अभाव रहता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप खुद अपना जिम्मेवारी समझ के ध्यान लगा के वीडियो देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।